अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के साबिक कप्तान लेजेंड फास्ट बॉलर वो एक बैटिंग कंपनी के एम्बेसडर बने हैं। उसके ऊपर काफ़ी तूफान बरपा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर कि यार इतने कद काट के क्रिकेटर आप एक बैटिंग कंपनी के एम्बेसडर बन गए हैं। मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ज्वाइन मी हेयर, मतलब यहाँ किंग बनना है तो इधर आए आप। मतलब आप प्रमोट कर रहे हैं कि आप जुआ खेलें, एक क्रिकेटर होकर आप ये प्रमोट कर रहे हैं। ये सैरोगेसी जो चल रही है ना, सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तान के अंदर बैन है। सब लोगों को शायद मालूम होगा कि एडवर्टाइजमेंट ये पाकिस्तान में बैन है। एक बार सरकारी चैनल पर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के बीच में लाइव स्ट्रीमिंग में जब उनका लोगो आया था तो बंद कर दी गई थी। इतनी स्ट्रिक्ट मानी जाती है हमारी सोसाइटी में, हमारे कानून में, हर तरह से इसको बुरा समझा जाता है। आप ये मान लें कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग, मतलब यहाँ पर बहुत से लोग खेलते भी होंगे, इसमें भी मैं उस पर नहीं आता, मगर ऑफिशियली तौर पर आकर किसी को रिप्रेजेंट करना, किसी को उस तरफ माइल करना, किसी को कहना कि आप भी आएँ और ज्वाइन करें इसको, एक क्रिकेटर और वो भी पाकिस्तान का कप्तान रह चुका हो वो ये करेगा तो हैरान होंगे। आज भी नौजवान, उनके रिटायरमेंट को काफ़ी बरस हो गए, आज भी नौजवान जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं, उन जैसा क्रिकेटर बनना चाहते हैं। मगर पीछे करैक्टर भी एक चाहिए होता है। मुझे ऐश्वर्य की, मैं उनके करैक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि लोग हर तरह से आइडियलाइज करते हैं आपको। ऐश्वर्य ने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ गिरी पड़ी है, इनको बड़े क्रिकेटर्स की खिदमत लेनी पड़ेंगी, मगर शायद बड़े क्रिकेटर्स इसलिए नहीं आते कि इनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये जो रिस्पेक्ट एलिमेंट है ना, ये बहुत ख़ास है, ये बहुत ख़ास है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म भी रहे, एक और कप्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, वो टीवी पे बैठ के कहते हैं कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ वो जुआ खेल रहे थे तो मैं उनको टिप बताता रहा हूँ, वो जीतते रहे हैं। तो आपको लोग बहुत तरह से आइडियलाइज करते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल नहीं लेके जाना चाह इस बात पे, इसको वो कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, मतलब गलत उनके मुताबिक ये है कि फिक्स कर लिया जाए तो वो गलत है। बट जुआ तो जुआ है, वो पाकिस्तान के किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तानी कल्चर में ये पाकिस्तानी लोग नहीं करते हैं, ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब एक और फास्ट बॉलर और कप्तान जो रह चुके हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी की और एम्बेसडर भी बने, और उनके साथ जो उस कंपनी ने एक बैनर बनाया, उनके साथ तस्वीर लगी माया खलीफा की, वो जो हिंदी में बोलते हैं ना अश्लील फिल्मों की एक्ट्रेस। मैं उनके भी उस पर नहीं आ रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि एक तरफ पाकिस्तान के साबिक कप्तान और एक तरफ माया खलीफा की पिक्चर ये लगी हुई है और प्रमोशन हो रही है, एम्बेसडर हैं उस बैटिंग कंपनी के। काफ़ी शोर मचा। पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी अखबार हैं द न्यूज़, उन्होंने खबर लगाई कि उनके रिपोर्टर हैं कासिम साहब, उन्होंने टेक्स्ट भी किया उनको, उस खिलाड़ी ने बैन कर दिया। उन्होंने फिर उनके मैनेजर को किया, उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं किया कि आपकी मतलब रिस्पांस लेना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने ये क्यों एक्सेप्ट की एम्बेसडर बनना एक बैटिंग कंपनी का। पाकिस्तानी कानून में ये इलीगल है। आपको याद हो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी कुछ फ्रेंचाइजीज ने बैटिंग कंपनी का, सरोगेट बैटिंग कंपनी का लोगो लगाया था, बाद में कानून बना। और जब पाकिस्तान में एक्टिंग गवर्नमेंट थी, इंटरम गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये कानून बना कि किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं, ना टीवी चैनल पे चल सकती है, ना ही किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी पे, किसी चीज़ के ऊपर भी बैटिंग कंपनी का लोगो नहीं लग सकता, क्योंकि ये फ़रोग दे रहा है जुए को, इसलिए नहीं लग सकता। और अब भारत पे भी एग्जांपल देख लें, सचिन तेंदुलकर जी की देखें, उनको करोड़ रुपये ऑफर हुआ मगर 5 मसाला का ऐड उन्होंने नहीं किया था। और भी बड़े बड़े नामवर क्रिकेटर हैं, और भी कुछ क्रिकेटर हैं जिन्होंने किया था, उनके ऊपर तनकीद हुई थी। भले बहुत से लोग खाते होंगे पान मसाला, मगर जब कोई इस तरह का एक किरदार ये करता है तो लोग फिर बातें करते हैं कि यार ये मतलब क्यों कर रहे हैं इनको प्रमोट। ये बात है। तो अब उन क्रिकेटर के ऊपर बहुत बातें हो रही हैं, और वही लोग जो उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, हम आज भी उनको मतलब बहुत बड़ा मानते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बड़े वो स्टार बॉलर रहे हैं, कप्तान रहे हैं, उन जैसा कोई भी नहीं है, बड़े तगड़े वो बॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक बैटिंग कंपनी को प्रमोट करके आप शायद अपनी साख को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी यूट्यूब पे वन के बैटिंग कंपनी वालों को की तरफ से कहा जाता है कि आप प्रमोट करें, वो लोग नहीं करते। कोई एक तो कुछ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, कुछ पाकिस्तान का कानून भी है कि आप नहीं कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट इंडिया, बट आई गेस के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह में तो खैर कोई इस तरह का मसला नहीं है। तो पाकिस्तान में तो ऑफिशियली बैन है ना कि आप नहीं कर सकते हैं। उस बीच में आपका कप्तान, साबिक कप्तान ये करेगा और आपके यंगस्टर्स को मोटिवेट करेगा कि आप भी करें, आप भी आएँ, इसको मतलब डाउनलोड करें और अपनी एंजॉय कीजिए। तो मुझे लगता है कि शायद बातें जो हो रही हैं उनका कुछ सर पाँव तो है, फिर ये बातें तो फिर होंगी, और आपको या ना पता हो फिर भी होता है।
ऐसा होता है, अगर ना पता हो फिर तो चलता है ना। एक बार मेरे से ये गलती हुई थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि सरोगेसी होता है आपको नहीं अंदाज़ा होता, मैंने बाद में खुद वाइंड अप किया था। मेरे से भी एक बार ये गलती हुई थी पर मैंने किया। बट आपको पता है और आप कर रहे हैं, उसके बाद इतने शोर मचने के बाद भी आप उसको कैरी कर रहे हैं, फिर गलत है। हाँ हो कि आपको अनजाने में हुआ या जो भी, आई डोंट नो कि ये अनजाने में हो सकता है, क्योंकि सबको पता ही है इसका। तो ये एक चीज़ है दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं करना चाहिए था, और करने के बाद भी आप गलती का एहसास करके वाइंड अप कर देते हैं तो शायद ये भी बेहतर है। बाकी वो अपने काम के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, बट क्योंकि उनकी ज़िंदगी, हम बोलते हैं ना कि पर्सनल लाइफ में नहीं रहना चाहिए, मगर वो चूंकि आइडियलाइज होते हैं दुनिया के हर कोने में, जो क्रिकेट खेलता है खासकर पाकिस्तान में, तो बहुत से आज भी लोग उन जैसा बॉलर बनना चाहते हैं। तो आइडियलाइज सिर्फ क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।